यूपीएसआई की परीक्षा में एक प्रश्न ने पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश और रोष फैला दिया है। यूपीएसआई की परीक्षा में एक प्रश्न आया जो ब्राह्मण समाज से संबंधित था। उस पर लिखा था कि अवसरवादी कौन, और 4 विकल्प के रूप में एक विकल्प था जिस पर लिखा था पंडित। बस इसी प्रश्न ने ब्राह्मण समाज में रोष फैला दिया है। लगातार ब्राह्मण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को जिस कंपनी ने बनाया और जो लोग इस प्रश्न पत्र को बनाने में शामिल थे, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज के लोगों का यह भी कहना था कि इस सरकार में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को केंद्रित किया जा रहा है, यानी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी ब्राह्मण समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, प्रदर्शन किया। देखिए ये पूरी खबर। यूपीएसआई की परीक्षा में आए एक प्रश्न ने ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैला दिया है। इस प्रश्न की वजह से ब्राह्मण समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान सरकार उसके निशाने पर आ गई है। आपको बताते चले कि हाल ही में यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, जिसमें एक प्रश्न आया था कि अवसरवादी कौन है, और विकल्प के रूप में 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन पंडित रखा गया था। बस इसी बात से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। उसका कहना है कि लगातार ब्राह्मणों पर निशाना साधा जा रहा है, कभी फिल्म के रूप में तो कभी इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछकर। आज भी चाणक्य सेवा समिति यानी चाणक्य सेना के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर इस परीक्षा पेपर को बनाने वाले और उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसने इस पेपर को अलॉट किया था। ज्ञापन दिया गया, किस बात को लेकर ज्ञापन था और क्या आश्वासन मिला? 2 दिन पूर्व जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती है जी, उसमें एक प्रश्न पत्र आया, उसमें ब्राह्मण समाज का नाम दिया गया। ऐसा अवसरवादी कौन कौन है, तो उसमें 3 अन्य जो है वो सब लिखे गए। एक जाति को ब्राह्मण को इंगित किया गया, बाकी अलावा किसी को नहीं किया। तो इसमें हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है कि जिन लोगों ने ये पर्चा बनाया हो, प्रश्न पत्र बनाया हो, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज किया जाए और सस्पेंड किया। डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया, क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने का आश्वासन। नहीं पहुंचाई या नहीं सुनवाई हुई तो क्या करेंगे आगे? उसके बाद आगे फिर रणनीति हम लोग तय करेंगे। कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो। क्या लगता नहीं भाई इस सरकार में आपके समाज को इंकित करके बहुत सारी घटनाएं सामने आई? नहीं लगता क्या, वो तो सब देख रहे हैं, केवल ब्राह्मण समाज को जो है टारगेट किया जा रहा है। की सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आज जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम योगी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन दिया है, ताकि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो। राहुल जी, आज मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला? और समाज के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आगरा के माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सबको ज्ञात है कि 2 दिन पूर्व 14-15 मार्च को जो पुलिस उपरीक्षक भर्ती निकली थी, उसमें जो एक प्रश्न नंबर 3 था, उस पर 4 विकल्प थे। उस 4 विकल्प में से एक विकल्प पर हमारे समाज के लोगों को टारगेट करके उसको एक संज्ञा दी गई कि इसमें अवसरवाद को चुनिए कौन है। तो ये किस मंशा के तहत कार्य किया गया? इससे पूर्व भी कुछ दिन पूर्व इस समाज के दोष नीति को देखते हुए, समाज को देखते हुए उन्होंने दोषपूर्ण एक पिक्चर भी बनाई थी जिस पर विराम लगा। इससे पूर्व भी समाज के लोगों को इंगित कर पता नहीं किस उद्देश्य से लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस सब मांगों को लेकर आज हम लोग सब लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और दोषियों के खिलाफ जिसने भी एजेंसी बनाई है, जिसने भी इस एजेंसी ने पेपर बनाया है, उसके खिलाफ कठोरतर कार्रवाई, उसको ब्लैक लिस्टेड, और इस अधिकारी जिसने ये पास किया है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। इसी मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले। गणेश मिश्रा हूँ जी, उत्तर प्रदेशी कानपुर ब्राह्मण महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ। आज डीएम साहब से मिला है, ज्ञापन दिया, कैसे आज मिलने का मुख्य उद्देश्य ये था, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, ये जो एसआई की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प थे। उस एक विकल्प में अवसर के अनुसार बदलने वाले के लिए 4 विकल्प थे। उसमें एक विकल्प पंडित नाम से दिया गया।
इस पर हम लोगों को घोर आपत्ति है। सिर्फ यही नहीं, आपने पिछले दिनों आप जरा गौर करें, एक संतोष वर्मा नाम का वरिष्ठ IAS अधिकारी MP का था, उसने कितनी आपत्तिजनक बातें की, कितनी आपत्तिजनक बातें उसने की ब्राह्मण बेटियों को लेकर के। उसके बाद UGC कानून में क्या क्या हुआ, सवर्ण समाज के लिए अपमानजनक चीज़ों का वो किया गया, घूसखोर पंडित बनाई गई। तो इस तरीके से एक सीरीज है ये जो ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सब आज DM साहब से मिले और जो भी पेपर सेटर है, जो भी अधिकारी है, जो भी चीफ सेक्रेटरी के अधीनस्थ जिस विभाग ने भी एक हरकत की है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अगर ये बात नहीं मानी गई तो एक बड़ा सा आंदोलन संपूर्ण ब्राह्मण समाज आगरा का मिलकर करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।